जी वेलकम। आज हमारा 5वां लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस हमने मुकम्मल कर लिए हैं और उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर आपको समझ आ गई है तो इसी तरह ही ये पास्ट टेंस शुरू होंगे। इंडेफिनिट है, फिर कंटिन्यूस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो उसमें अपने बहुत थोड़ी तब्दीली के साथ ये टेंस बनते जाना है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया है तो इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं हमने क्या करना है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट, कोई भी काम जो माजी में हुआ हो वो कंप्लीट हुआ या ना हुआ ये इसमें शर्त नहीं है। कोई भी काम जो माजी में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसमें आखिर में जिस तरह मिसाल वही लेंगे कि जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ली थी, वही फ़िक्रे, ताकि आपको समझ लग जाए कि वही फ़िक्रा अब यहाँ कैसे है कि मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ का मैं स्कूल गया। डाकिया डाक तकसीम करता है, डाकिए ने डाक तकसीम की, उसने खाना खाया, वो स्कूल गया, हमने मैच खेला। किस तरह के फिक्रे, सिंपल। तो इनके आखिर में क्या होता है, किस तरह होता है, ये यूँ ही हम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको फ़िक्रे आएंगे, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रा कहाँ पे ख़त्म होता है, कहाँ शुरू होता है। करते हैं हम इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब और फिर वो ऑब्जेक्टिव। इसके नेगेटिव या सवालिया में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल करते थे, यहाँ इस्तेमाल होगा डिड का। फिर जो हमारा वर्ब की फॉर्म है ये फर्स्ट हो जाएगी। जब हमने डिड का इस्तेमाल कर दिया नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रे की सूरत में, तो वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने डू या डज की सेकंड फॉर्म हमने डिड की सूरत में इस्तेमाल कर दी है, लिहाजा अब इसकी फर्स्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेसी नहीं है, सिंपल टेंस है। तो आइए हम चलते हैं। जाते जाते जाने से पहले एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं इस टेंस में, या कि ये सवालिया फ़िक्रे दो तरह के होते हैं जो हमारे टेंस में आते हैं। वैसे हमने इस चीज़ का तज़किरा प्रेजेंट टेंस में किया है, रिपीट किया देता हूँ। सवालिया फ़िक्रे दो तरह के होते हैं। एक वो सवाल होता है जिसका जवाब यस या नो में होता है। मसलन मैं पूछ रहा हूँ क्या आप स्कूल गए, इसका जवाब यस है या नो है। क्या आपने खाना खा लिया, इसका जवाब या यस है या नो है। दूसरी किस्म के सवाल जो है उनका सवाल यस और नो में नहीं होता, बल्कि सेंटेंस बोलना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल से बताना पड़ता है। आपने खाना क्यों नहीं खाया, इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि यस नो। आपने खाना कैसे खाया, यस नो नहीं। आप यूएसए कैसे पहुँचे, यस और नो नहीं। इसका बाकायदा जवाब देना पड़ता है। जो सवाल, जिस सवाल का
जब आप यस या नो में आए, उन सवालिया फ़िक्रों को हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल होता है, और पास्ट में डिड का इस्तेमाल होता है। बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और जिस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं, मतलब कि किसी सेंटेंस में या जिसमें आपको वजह बतानी पड़े, तो उसमें हम उसका स्टार्ट है वो मुतलका लफ्ज़ के तर्जमे से करते हैं। अगर क्यों का इस्तेमाल हुआ तो हम वाई इस्तेमाल करेंगे, कैसे का इस्तेमाल हुआ तो हम हाउ इस्तेमाल करेंगे, कौन का इस्तेमाल हुआ तो हम हु से शुरू करेंगे। मतलब वो उनके अल्फाज को स्टार्ट में, उन अल्फाज को स्टार्ट में लगाकर फ़िक्रा शुरू होता है। जबकि वाइल जिसका जवाब यस और नो में होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डिड भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। आइए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि इन पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रों को हमने किस तरह हल करना है ताकि हम इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस टेंस के बारे में, तो आइए अब हम इसके फ़िक्रों को ट्रांसलेट किस तरह करना है देखते हैं। मैंने फुटबॉल खेला। प्लेड, इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आई प्लेड फुटबॉल। वेरी सिंपल। इसके बाद उसने फुटबॉल खेला। He played football. उन्होंने फुटबॉल खेला, ये जमा आ गया। They played football. वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। लड़कियों ने गाने गाए या गीत गाए। The girls sang song। sing फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड sang song। sang songs। उसने कपड़े धोए। she washed clothes। तुमने अच्छी किताबें पढ़ी थी या पढ़ी, एक ही बात है। You read good books। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव या माइनस फ़िक्रों को आपने किस तरह करना है। तो इसके माइनस फिक्रे करने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है और
यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती थी, उस फॉर्म को आपने फर्स्ट कर देना है, आपका नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा। देखते हैं, जैसे आई डिड नॉट, अब प्लेड नहीं होगा क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म इसकी कन्वर्ट कर दिया डू की तरफ। डू की सेकंड फॉर्म है डिड, इसमें हमने सेकंड फॉर्म एज ए डिड को इस्तेमाल कर दिया है, लिहाजा अब प्ले की सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगा? प्ले। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। उसने फुटबॉल नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। लड़कियों ने गाने नहीं गाए। The girls did not sing songs। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी जब नेगेटिव में जाएगा। पीछे डिड लगा दिया आपने। डाकी ने डाक तकसीम नहीं की। The postman did not deliver mail। अब हम सवालिया फिक्रों की तरफ जाते हैं। सवालिया फिक्रों में आपने जस्ट डिड को ही इस्तेमाल करना है और फिक्रे के शुरू में कर देना है, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। जब डिड इस्तेमाल हो गया तो फॉर्म पहली ही रहेगी, आपने डिड को बाहर ले आना, बाकी चीज़ें फिक्रा उसी तरह। क्या मैंने फुटबॉल खेला? डिड आई प्ले फुटबॉल। सिंपल। क्या उसने फुटबॉल खेला? यहाँ कर लेते हैं इसको। Did he play football? क्या लड़कियों ने गीत गाए? इसके बाद अगला हमारा फिक्र, क्या लड़कियों ने गीत गाए या क्या लड़कियां गीत गाती थीं, एक ही बात है। Did the girls sing songs? क्या इसने कपड़े धोए? Did she wash clothes? क्या तुमने अच्छी किताबें पढ़ी? Did you read good books? मैंने फुटबॉल कब खेला? इस तरह बाकी दूसरे फिक्रे। इसी तरह ही हमने
फिक्रे को उसी तरह ही रखना है। और व्हेन, विच, वाई, हाउ को हमने डिड से भी पहले ले आना, बाकी फिक्रा उसी तरह जाएगा। व्हेन डिड आई प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल क्यों खेला। Why did he play football? उन्होंने फुटबॉल कैसे खेला। How did they play football? किसने फुटबॉल खेला। Who did play फुटबॉल। लड़कियों ने क्या गाया। What did the girls sing? इसने कपड़े कहाँ धोए। Where did she wash clothes? अब उम्मीद है कि इस टेंस के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा। वेरी सिंपल टेंस है। याद रखें, कोई भी काम जो माजी में हुआ वो इस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें टाइम वगैरह का इसमें तज़किरा नहीं होता। जो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आप जब सर्च बार में हार्ट स्टूडियो चैनल लिखेंगे, हार्ट स्टूडियो चैनल लिखकर आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का आइकन आपको नज़र आएगा। उसको क्लिक करके आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे।